अगर आपके पास कोई सर्विस आधारित बिजनेस है या कुछ ऐसा है जिसमें आप किसी तरह के काम को दूसरे लोगों को किराए पर देकर पैसा कमाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेवाओं को एक ऐसे तरीके से पैकेज करें जो बहुत सारा एंटरप्राइज वैल्यू रखे और आप ग्रो करते हुए कैश फ्लो भी मेंटेन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने जो 4 तरीके देखे हैं जिनसे आप अपनी सेवाएं और ज्ञान को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो ज्यादा कैश फ्लो प्रदान करते हैं, कुछ तरीके हैं जो हाई मार्जिन या लो ऑपरेशनल ड्रैग प्रदान करते हैं, और कुछ तरीके हैं जो एंटरप्राइज वैल्यू ज्यादा देते हैं लेकिन उन्हें क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको इन 4 तरीकों के प्रॉस और कॉन्स दिखाने वाला हूं। मुझे अपने बिजनेस में तीनों कैटेगरीज में एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अनबायस्ड तौर पर आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। पहला तरीका है प्राइवेटली हेल्ड चेन, यानी एक ऐसे चेन को मेंटेन करना जिसमें आप एक लोकेशन खोलते हैं, फिर दूसरी और तीसरी, जिसमें आप सभी ओनरशिप राइट्स रिटेन करते हैं। पूरा रिस्क आपका होता है, आप पूरा कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, आप सभी लेबर को हायर करते हैं और आप ब्रांड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यह प्राइवेटली हेल्ड चेन आपको एंड टू एंड ओनरशिप देता है। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइज। इसमें आप अपने मॉडल को फ्रेंचाइज करके बेच सकते हैं। सबवे, मैकडॉनल्ड्स जैसे बिजनेसेस फ्रेंचाइज होते हैं। इसमें आप अपने बिजनेस की एक मॉडल को बेचते हैं और इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं। स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है और सक्सेस पाने में कुछ साल लग सकते हैं। तीसरा तरीका है लाइसेंसिंग मॉडल। इसमें आप अपने बिजनेस की लाइसेंस देते हैं, लेकिन यह फ्रेंचाइज से थोड़ा अलग होता है। इसमें नाम, बिजनेस सिस्टम्स और फी होती हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को उपयोग कर रहे हैं और आप इसे लाइसेंस के तौर पर बेच रहे हैं, तो यह तकनीकी रूप से एक फ्रेंचाइज हो जाता है। लाइसेंसिंग मॉडल में आपको कम कॉस्ट होता है, लेकिन इसकी एंटरप्राइज वैल्यू कम होती है। चौथा तरीका है सॉफ्टवेयर, जिसे मैं टेक एनेबल्ड सर्विस कहता हूं। अगर आपकी सेवा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिप्लेस किया जा सकता है, तो यह एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट और समय लगता है। लेकिन एग्जिट के समय पर एंटरप्राइज वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इन 4 तरीकों के बीच में हर एक का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। आपको तय करना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको मदद करेगा अगर आप अपने सर्विस आधारित बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। अगर आपको आपके बिजनेस के सेल्स बढ़ाने हैं, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हम आपको सभी जरूरी जानकारी देंगे और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।